27 अक्टूबर 2013 पटना का गांधी मैदान। पटना के गांधी मैदान से शंखनाद की इस गूंज को हर कोई सुन रहा था। पूरा मैदान भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। आज के प्रधानमंत्री और तब के उम्मीदवार ने पटना के गांधी मैदान में राजनीतिक रैली से जनता का दिल जीत लिया था। गांधी मैदान में हुई रैली में नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे। वो उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। बिहार की जनता का जोश पूरी तरह से हाई था, क्योंकि बिहार की कुंडली में बदलाव के योग साफ नजर आ रहे थे। जनता चाहती थी देश को नया चेहरा मिले और इस भागीदारी में बिहार की जनता का पूरा योगदान हो। इधर मोदी का जनता से सीधा संवाद चल रहा था और दूसरी तरफ वो खुफिया प्लानिंग तैयार हो चुकी थी, जिसका अंदाजा वहां पर मौजूद किसी भी इंसान को नहीं था। मोदी भाषण दे रहे थे। पटना की जनता गौर से मोदी की हर बात को सुन रही थी। तभी मंच से थोड़ी ही दूरी पर तेज आवाज के साथ बम धमाका हुआ। इस दौरान जब तक लोग कुछ समझ पाते, मोदी ने स्टेज से कहा कि लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। हालांकि माना जाता है कि मोदी को इस धमाके की आवाज से ही अंदाजा हो गया था कि यह कोई पटाखे की आवाज नहीं बल्कि ब्लास्ट की आवाज थी। लेकिन भगदड़ ना मचे और कोई बड़ी घटना ना हो, बस इसी के बचाव के लिए उस समय मोदी को बम ब्लास्ट को पटाखे की आवाज बताना पड़ा। अगर मोदी उस समय ऐसा नहीं करते तो फिर बड़ी घटना होनी तय थी। बताया जाता है मोदी जिस मंच से खड़े होकर भाषण दे रहे थे, उस मंच के नीचे भी आतंकियों ने बम लगा रखा था। हालांकि उस समय वो ब्लास्ट नहीं हो पाया। कुल मिलाकर कहें तो मोदी उस समय आतंकियों के निशाने पर थे। सत्ताईस अक्टूबर 2021। देखिए, तारीख वही है, बस साल बदल चुका है और इसी के साथ एनआईए की स्पेशल कोर्ट का फैसला भी सामने आ चुका है। बता दें, इस सीरियल बम ब्लास्ट केस में बुधवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने काफी अहम फैसला सुनाया। 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। एक आरोपी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। सबूत के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया गया। दोषियों को कोर्ट में 1 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। इस ब्लास्ट की जांच शुरू से ही एनआईए कर रही है। 21 अगस्त 2014 को दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई थी। जिस समय पटना में सीरियल बम ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था, उसके कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों की आग शांत हुई थी। इस घटना के बाद पकड़े गए आतंकियों ने भी कहा था कि वो मुजफ्फरनगर में मारे गए अल्पसंख्यकों का बदला लेने के लिए पटना आए थे। इस कांड का मुख्य आरोपी हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी समेत 10 के खिलाफ एनआईए कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई और उन्हें बेयर जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया। इनमें से 5 आरोपियों को बोधगया ब्लास्ट मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। चलिए अब आपको 10 आरोपियों के नाम से भी वाकिफ कराते हैं। आरोपी नंबर 1 हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी। आरोपी नंबर 2 नोमान अंसारी। आरोपी नंबर 3 मोहम्मद मुजिबुल्ला अंसारी। आरोपी नंबर 4 मोहम्मद इम्तियाज आलम। आरोपी नंबर 5 अहमद हुसैन। आरोपी नंबर 6 फखरुद्दीन। आरोपी नंबर 7 मोहम्मद फिरोज असलम। आरोपी नंबर 8 इम्तियाज अंसारी। आरोपी नंबर 9 मोहम्मद इफ्तिकार आलम। आरोपी नंबर 10 अजरुद्दीन कुरैशी। इन तमाम दोषियों के अलावा इसमें एक नाबालिग भी था, जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। बता दें, कोर्ट ने फखरुद्दीन को छोड़कर सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक दोषी को 3 साल कैद की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। यह सजा जुवेनाइल बोर्ड ने सुनाई थी। इस केस में 187 लोगों की गवाही दर्ज की गई है। इस सीरियल ब्लास्ट से पटना पूरी तरह से हिल चुका था। गांधी मैदान के साथ साथ पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के सुलभ शौचालयों में भी एक ब्लास्ट हुआ था। पटना में हुए इस सीरियल ब्लास्ट में कुल 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे।
अब देखिए सीरियल ब्लास्ट की टाइमिंग और जगह। पहला ब्लास्ट सुबह 9:30 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के शौचालय में। दूसरा ब्लास्ट सुबह 11:40 पर गांधी मैदान के बाहर उद्योग भवन के पास। तीसरा ब्लास्ट दोपहर 12:05 पर गांधी मैदान के बाहर रेजेंट सिनेमा के पास। चौथा ब्लास्ट दोपहर 12:10 पर गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास। पांचवा ब्लास्ट दोपहर 12:15 बजे गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास। छठा ब्लास्ट दोपहर 12:20 पर गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास। सातवां ब्लास्ट दोपहर 12:45 पर गांधी मैदान के बाहर चिल्ड्रन पार्क के पास। पहले तो ये पूरा मामला गांधी मैदान और पटना रेल थाने में चल रहा है, वहीं इस मामले की छानबीन कर रहे थे, लेकिन बाद में इस पूरे मामले की एनआईए को हैंडओवर दे दी गई, जिसके बाद एनआईए ने नए सिरे से छानबीन करना शुरू किया। खैर, इन तमाम चीजों से एक बात यह साफ है कि अगर मोदी रैली के दौरान जनता के ध्यान को उस बम ब्लास्ट से नहीं भटकाते तो मरने वालों का आंकड़ा आज हर किसी को हैरान करता। बहरहाल मोदी की इस सूझबूझ पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।